तो आज का अपना टॉपिक है फाइंडिंग यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबसे पहले अपने को उस नंबर की साइक्लिसिटी पता होना ज़रूरी है। साइक्लिसिटी देखते हैं अपनी, जैसे कि साइक्लिसिटी ऑफ वन की साइक्लिसिटी क्या है? वन की साइक्लिसिटी है 1 की पावर n, यानी कि जब भी 1 की यूनिट डिजिट निकालेंगे तो इसका ऑलवेज विल बी 1 का यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। इसके लिए देखते हैं 1 कैसे आएगा। जैसे कि कोई भी आपको एग्जांपल दिया गया है 2 3 2 1 की पावर 2 3 2, तो 1 का साइकिल क्या है? 1 का साइकिल अपना है 1 की पावर 1 करेंगे 1 आएगा, 1 की पावर 2 करेंगे 1, इसी प्रकार लास्ट तक चलेगा। तो इसका मतलब जो भी आपको नंबर दिया गया है और उसके अंदर 1 की आपको देखना है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। अब अपने देखते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 2 की साइक्लिसिटी में देखते हैं अपने 2 की पावर 1 करेंगे तो आपका आएगा 2 की स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 4, 2 की क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 156। इससे अपने को क्या समझ आ रहा है? 2 4 8 6, 4 टर्म तक ये चला इसका साइकिल, इसके बाद दोबारा वही रिपीट 2 4 8 6। तो इसका मतलब 2 का जो साइकिल है वो आ गया अपना 2 4 8 एंड 6, और 2 की साइक्लिसिटी आ गई अपनी 4। अब इसको समझते हैं अपने एक एग्जांपल से। इसको निकालेंगे कैसे? जैसे कि आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन दिया होगा फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 54, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसमें सबसे पहले देखेंगे आपको ये 2 दिया हुआ है, 2 की साइक्लिसिटी आपको सबको पता है, इसकी 2 की साइक्लिसिटी है 4, साइकिल है इसका 2 4 8 6। तो इसके अंदर जो इसकी पावर दी गई है 54, इसमें साइक्लिसिटी को डिवाइड करेंगे। 54 में जब 4 का अपने भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। ये 2 है जो आपका आ गया रिमाइंडर, 2 आ गया आपका रिमाइंडर। इस रिमाइंडर को इसकी पावर में लगाएंगे तो इससे अपने को समझ आ रहा है 2 की पावर 2 करेंगे तो इसका आंसर आया 4 विल बी दी आंसर। ये हो गया इसका यूनिट डिजिट। इसी प्रकार एक अन्य एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको कुछ दिया गया है 4 5 6 2 की पावर 2 0 3 5, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर। इसमें तुमने देखा 2035, जैसे कि अपन ने ये किया है, इसी प्रकार 2035 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इसमें देखते हैं अपने इसका रिमाइंडर क्या आता है। इसका रिमाइंडर आ गया आपका 3, ये आपका आ गया रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 3 आ गया तो 2 की पावर 3 करेंगे। 2 की पावर जब 3 करेंगे तो अपने को पता है 2 की पावर 1 में 2 आएगा, 2 की पावर 2 में 4 आएगा, 2 की पावर 3 में 8 आएगा, 2 की पावर 4 में 6 आएगा। ये 2 की पावर 3 है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट आएगा 8 विल बी योर आंसर। अब आ गया अपना साइक्लिसिटी ऑफ 3 की साइक्लिसिटी कैसे निकालेंगे? इसके लिए वही, इसका जब करेंगे अपने 3 की स्क्वायर 9, 3 की क्यूब 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729, 3 की पावर 7 2187, 3 की पावर 8 6 5 6 1,
वही साइकिल 3, 9, 7, 1, ये हर चौथे इंटरवल के बाद वापस वही नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे ये 3, 9, 7, 1, दोबारा से 3, 9, 7, 1। इसका मतलब 3 का जो साइकिल है वो अपना बनेगा 3, 9, 7 एंड 1। और इसकी जो साइक्लिसिटी आएगी, साइक्लिसिटी चौथी बार में ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी आ गई 4। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपको दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएंगे, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर 81 क्वेश्चन मार्क। इसको निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, मैंने आपको बताया 4 के इसकी साइक्लिसिटी आ रही है, इसका मतलब 81 में 4 को डिवाइड करेंगे 1, ये आपका आ गया रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी 1, 3 की पावर 1। तो ये आपको साइक्लिसिटी दी गई है। इसको और इजी तरीके से समझना है तो अपने देखते हैं, अगर 3 की पावर 1 आएगा तो ये आपका यूनिट डिजिट आएगा 3, 3 की पावर 2 आएगा तो आपका आएगा 9, 3 की पावर 3 आएगा तो आपका आएगा 7, 3 की पावर 4 आएगा तो आपका आएगा 1। तो इसको निकालेंगे, 3 की पावर 1 दिया है, इसका मतलब आपका आंसर आ गया 3। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं, एक और एग्जांपल। मान लो आपको दिया गया है 1133 की पावर 133। इसको निकालने के लिए 133 में वही 4 से डिवाइड करेंगे, ये आपका आ गया 1, 1 आपका आ गया रिमाइंडर। इसके लिए 3 की पावर 1, वही आपका 3 आंसर। इसका ये आ गया यूनिट डिजिट। इसी प्रकार कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि 963 की पावर 63 इंटू 73 की पावर 73। इसको सोल्व करना हो तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, वही इनको अलग अलग सोल्व करेंगे, 63 और 73। 63 में 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 है। ये आपका आ गया 3 विल बी और रिमाइंडर। तो ये हो गया 3 की पावर 3। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे तब देखेंगे 73 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आपका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका आपका आ गया रिमाइंडर 1। ओके, तो ये हो गया 3 की पावर 1। 3 की पावर 3 7, 3 की पावर 1 3, 7 इंटू 3 21। लास्ट यूनिट डिजिट क्या आ रहा है आपका 1, तो आपका आंसर हो गया 1। ये हो गया आपकी साइक्लिसिटी ऑफ 3। साइक्लिसिटी ऑफ 4, 4 की साइक्लिसिटी निकालने के लिए अपने देखते हैं। 4 की पावर 1 करेंगे तो आपका आएगा 4, 4 की स्क्वायर 16, 4 की क्यूब 64, 4 की पावर जब 4 करेंगे तो आपका आएगा 256। तो ये हर दूसरी बार में दूसरे इंटरवल में रिपीट हो रहा है, 4 के बाद 6, 4 के बाद 6। तो इसका जो साइकिल बनेगा वो आपका हो गया 4 एंड 6। और इसकी जो आपकी साइक्लिसिटी, इसकी साइक्लिसिटी आ गई 2। यानी कि अगर 4 की पावर 1 आएगा तो आपका आएगा 4, 4 की पावर 2 आएगा तो आपका आंसर आएगा 6। तो इसके लिए अपने एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है 4 की पावर 425, फाइंड यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, 425 दिया गया है, इसमें इसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे। जब 425 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया, इसमें आपका रिमाइंडर बचेगा 1, 1 विल बी योर रिमाइंडर। इसका मतलब 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 आएगा तो आपका यूनिट डिजिट आएगा 4। तो इसका आंसर आपका आ गया 4। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं अपने, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार से।
1 3 3 6 4 कुछ भी नंबर दिया हो लास्ट में आपको चेक करना है। अगर इसमें 4 दिया गया है तो इसमें 4 की साइक्लिसिटी से इसको सोल्व करेंगे। 63 इंटू 5 टू 4 की पावर 4 9, इसमें 4 है तो इन दोनों को 2 से अपने डिवाइड करके देखेंगे। 63 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आपका रिमाइंडर आएगा 1, और 49 को जब 2 से अपने डिवाइड करेंगे इसमें भी आपका रिमाइंडर आ गया 1। इसका मतलब ये भी 4, ये भी 4, 4 की 1 4, 4 की 1 4, 4 इंटू 4 16, लास्ट आ गया 6, तो इसका आंसर आपका आ गया 6। ये आपका आ गया 4 का यूनिट डिजिट। इसी प्रकार आगे देखते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 5 की साइक्लिसिटी बहुत ईजी है, कुछ भी आ जाए 5 में लास्ट में इसका आंसर हमेशा 5 आएगा। कैसे आएगा? 5 की पावर 1 करेंगे 5, 5 की स्क्वायर करेंगे 25, 5 की क्यूब करेंगे 125, ये लास्ट में आ गया सबके 5 आ रहा है। इसी प्रकार 5 की पावर 4 करेंगे आपका आ गया 625, ये आपका आ गया 5। तो इसमें हमेशा आपका जो यूनिट डिजिट ऑलवेज भी 5। कैसे आएगा? एक अदर एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। मान लो आपको दिया गया है 2 4 6 2 8 5 की पावर 2 4 8 2, ये आपका आ गया 5। तो इसको बिना सोचे समझे इसका यूनिट डिजिट अपने लिख सकते हैं 5 इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया आपकी 5 की साइक्लिसिटी। अब आगे देखते हैं। अब अपना आ गया साइक्लिसिटी ऑफ 6 की भी साइक्लिसिटी सेम 5 की तरह है। कैसे? 6 की पावर 1 करेंगे 6 की स्क्वायर करेंगे 36, 6 की क्यूब करेंगे 216, 6 की पावर 4 देखेंगे 1296, हमेशा यूनिट डिजिट आएगा आपका 6। यूनिट डिजिट इसमें भी आपका हमेशा सेम रहेगा। कैसे? एक एग्जांपल और देखते हैं इसके लिए। 4 5 2 3 6 की पावर 5 2 5, इसका आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। इसको कैसे निकालेंगे? आपको दिया हुआ है 6, हमेशा साइक्लिसिटी में देखते हैं ऑलवेज इसका यूनिट डिजिट आ रहा है 6, तो इसका आपका आंसर हो गया 6 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 7 की साइक्लिसिटी में क्या है? 7 की पावर 1 देखेंगे 7 की स्क्वायर करेंगे 49, 7 की क्यूब 343, 7 की पावर 4 2401, 7 की पावर 5 16807, 7 की पावर 6 117649, 7 की पावर 7 823543, 7 की पावर 8 576480 साइक्लिसिटी हमेशा चौथे टर्म में जाके वापस सेम रिपीट हो रहा है 7931। तो इसका अपना जो साइकिल बनेगा वो हो गया आपका 7931, ये हो गया आपका साइकिल। और इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी? 4 यानी कि 4। कैसे? इसमें मान लो आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एग्जांपल आ गया 5817 की पावर 17, इसमें फाइंड करो यूनिट डिजिट, निकालो। 17 दिया गया है, इसमें हमने 4 का भाग देंगे तो आपका आ गया 1, आपका आ गया रिमाइंडर 1 रिमाइंडर आएगा। तो 7 की पावर 1, इसी प्रकार अगर 7 की पावर 1 आता है तो 7 की पावर 2 आता है तो 9, 7 की पावर 3 आता है तो 3, 7 की पावर 4 आता है तो 1, 7 की पावर 1 आ गया तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया 7। ये आपका आ गया यूनिट डिजिट। बिल्कुल ईजी है इसको निकालना। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपने इसका।
8 1 7 की पावर 17 इंटू 1 2 7 की पावर 27। इसको निकालने के लिए देखते हैं, यही 17 का देखते हैं, 17 का तो ये सेम आ गया 7 की पावर 1। 27 का देखते हैं, 27 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 24। तो आपका रिमाइंडर आ गया 3 इंटू 7 की पावर 3। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 3 3, 7 इंटू 3 21। यूनिट यूनिट क्या आ रहा है आपका 1 विल बी योर आंसर। इसी तरह आगे देखते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 8 की साइक्लिसिटी निकालने का नियम। 8 की पावर 1 8, 8 की स्क्वायर 64, 8 की क्यूब 512, 8 की पावर 4 4096, 8 की पावर 5 32768। इसी प्रकार आगे निकालते जाएंगे तो वही सेम यूनिट डिजिट्स रिपीट होते जाएंगे। इसके अंदर भी चौथी बार में रिपीट हो रहा है, तो इसकी जो साइकिल आपकी बनेगी वो हो गया 8 4 2 एंड 6। और इसकी आपकी जो साइक्लिसिटी वो आ गई 4। इसका देखा अपन ने, 8 की पावर 1 आएगा तो आपका 8 यूनिट 8 की पावर 2 आएगा आपका 4, 8 की पावर 3 आएगा आपका 2, 8 की पावर 4 आएगा आपका 6। ये अब सबके यूनिट डिजिट आएंगे। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो आपको दिया है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 2 4 6 8 की पावर 18 में अपने 4 का डिवाइड करेंगे। जब 4 का डिवाइड करेंगे तो इसमें आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आएगा 2 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 में आपका क्या आंसर आ रहा है 4। तो इसका आपका आंसर आ गया 4। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं अपने। मान लीजिए आपको दिया गया है 2 5 8 की पावर 1 8 इंटू 2 8 की पावर 2 9 इंटू 2 2 8 3 8 की पावर 2 8 9। इसको सॉल्व करो। 18 का तो अभी अपने निकाला ही था, 8 की पावर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 29 को जब सॉल्व करेंगे, 29 में 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आपका रिमाइंडर आएगा 1 रिमाइंडर आ गया। इसी प्रकार 289 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें भी आपका रिमाइंडर आ गया 1, 8 की पावर 1। 8 की पावर 2 में आपका आ रहा है 4, 8 की पावर 1 में 8, 8 की पावर 1 में 8। जब इन तीनों को गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ गया 512 एंड 2 विल बी योर आंसर। ये आपका हो गया यूनिट डिजिट। इसी प्रकार आगे देखते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 9 की साइक्लिसिटी निकालना। 9 की साइक्लिसिटी में क्या है, 9 की पावर 1 करेंगे 9 आ गया, 9 की स्क्वायर करेंगे 81 आ गया, 9 की क्यूब करेंगे 729, 9 की पावर 4 करेंगे 6561। ये दूसरी बार में रिपीट हो रहा है, तो इसकी आपकी साइकिल क्या बनेगी 9 1। और इसकी साइक्लिसिटी आ गई आपकी 2। इसको सॉल्व करेंगे। मान लो आपको कुछ दिया गया है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 299 की पावर 243। इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आता है 1, मीन्स 9 की पावर 1। आपका आंसर आ गया 9। तो ये हो गया आपका यूनिट डिजिट। अब आपका साइक्लिसिटी कंप्लीट हो गया। इसको आप और भी इजी तरीके से इस चार्ट से समझ सकते हैं। जैसे कि नंबर आपका आ गया 2,
2 के साइकिल्स बन रहे 2 4 8 और 6, साइक्लिसिटी आ रही थी 4। इसी प्रकार 3 का, 4 का, 5 का और 6 का ये कंप्लीट दिया गया है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें अगर अपने निकालते हैं तो उसका आता है 0 या 0। जैसे एक आधे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको दिया गया है 444 की पावर 444। अपने को पता है 4 की साइक्लिसिटी क्या है 2। जब 2 को इसमें 444 में जब डिवाइड करेंगे तो इसका आप आ गया रिमाइंडर 0, यानी कि 4 की पावर 0 आ गया। 4 की पावर 0 में तो आपको कुछ दिया ही नहीं हुआ है जो आप निकाल लेंगे। 4 की पावर 0 इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके लिए अपने ऐसे समझते हैं। अगर आपको 2 की पावर 0 आ जाए, 4 की पावर 0 आ जाए, 6 की पावर 0 आ जाए या 8 की पावर 0 आ जाए तो इसमें हमेशा आपका यूनिट डिजिट क्या रहेगा 6। अगर आपको 3 की पावर 0 आ जाए, 7 की पावर 0 आ जाए, 9 की पावर 0 आ जाए तो इन सब में आपका यूनिट डिजिट रहेगा 0। तो ये आपका है 4 की पावर 0, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा आपका 6। इसी प्रकार एक आध और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको दिया गया है 8322 की पावर 24। 24 है। 2 का साइक्लिसिटी देखते हैं। 2 का साइक्लिसिटी आपका 4। जब इसमें 24 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा और आपका रिमाइंडर आएगा 0, यानी कि 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 में क्या आएगा इसका आंसर 6। मान लो यहाँ आपको 3 दिया होता 8323, इसकी पावर 24। 3 की साइक्लिसिटी क्या है 4। ये सेम इसमें भी 0 आया था, यानी कि 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 में इसका आंसर आ गया यूनिट डिजिट 0। तो ये कुछ अलग क्वेश्चन है और इस पाई चार्ट को आप कंप्लीट इसको उतार लें टेबल को, आपको इससे अच्छी तरह समझ आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया। थैंक यू।